ट्रांसमिशन डायनामिक्स ऑफ कोविड-19 यानी कि कोविड-19 जो है इसको हम किस तरह मैथमेटिकली कंट्रोल अप्लाई करके तो हम बता सकते हैं कि ये कैसे कंट्रोल हो सकता है जी। फर्स्ट देखें ये एब्स्ट्रैक्ट इसका, द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 काज्ड बाय सार्स कोविड 2 इन वुहान। यानी ये जो आउटब्रेक का मतलब ये होता है कि कोई भी जो डिजीज़ है वो अचानक से इतनी फैल जाए, बहुत ज़्यादा पीक पे चली जाए, तो वो जो पीक उसकी होती है बहुत ज़्यादा उसके पेशेंट्स हो जाए, उसको हम कहते हैं कि आउटब्रेक, के सडन आउटब्रेक हुआ है जी, के किसी इलाके में, किसी एरिया में, किसी कंट्री में ये इतनी ज़्यादा फैल गई है थोड़े से अरसे में, उसको हम कहते हैं कि आउटब्रेक उसकी। Another cities in China in 2019 has become a global pandemic as declared by World Health Organization। यानी ये जो है, ये जो कोविड-19 है, अब ये ग्लोबल पेंडेमिक बन चुकी है। ग्लोबल पेंडेमिक एज डिक्लेयर्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिक्लेयर कर दिया ग्लोबल पेंडेमिक। ग्लोबल का मतलब यह है कि पूरी दुनिया में, और पेंडेमिक जो है, अब दो तीन टाइप्स की कैटेगरीज होती हैं डिजीज़ की। एक होती है एपिडेमिक, एक होती है एंडेमिक और एक होती है पेंडेमिक। एपिडेमिक का मतलब ये होता है कि किसी ख़ास छोटे से कोई रीजन में, सपोज़ अब हम पाकिस्तान की बात करें तो यानी कि लाहौर शहर के अंदर अगर किसी तरह डेंगू फैलना शुरू हो जाता है और थोड़े ही दिनों में वो पीक पे चला जाता है, तो उसको हम कहते हैं एपिडेमिक। एंडेमिक होता है कि जो डिजीज़ वो इतनी पीक पे नहीं जाती, यानी बहुत ज़्यादा शिद्दत नहीं इख्तियार करती, लेकिन ये है कि वो लंबे अरसे तक रहती है। जैसे आप एग्जांपल ले लें मलेरिया की। अब मलेरिया किसी भी रीजन में या और कुछ, ये नहीं कह सकते कि हर दूसरे चौथे बंदे को मलेरिया हो गया जी, लेकिन मलेरिया ये चलता रहता है, कुछ पेशेंट्स आते रहते हैं मलेरिया के, होता रहता है, ये लॉन्ग रन में चलता रहता है। लॉन्ग रन में चलने का मतलब ये नहीं कि पेशेंट जो है वो साल पूरा मलेरिया में मुब्तला रहता है, बल्कि ये है कि यानी कि गर्मियों में, सर्दियों में, हर सीज़न में ये कुछ ना कुछ पेशेंट्स इसके आते रहते हैं मलेरिया के। और एक होता है पेंडेमिक। पेंडेमिक दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि एपिडेमिक की जनरलाइजेशन है। कि एपिडेमिक तो है, जिस तरह मैंने बताया आपको कि ये ख़ास रीजन में है कि लाहौर में हो गया, और इसी तरह अगर कोविड-19 सिर्फ लाहौर की बजाय पूरे पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान और इसके नेबरिंग कंट्रीज़ में भी इसी तरह फैल जाए और पीक पे चला जाए, यानी पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, चाइना, इस तरह पाकिस्तान और नेबरिंग कंट्रीज़ में ये यानी बहुत डिफरेंट बहुत सारे रीजन में ये फैल जाए और पीक पे चला जाए, तो उसको हम कहते हैं पेंडेमिक। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020, यानी 2020 के जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं उसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर कर दिया था इसको ग्लोबल पेंडेमिक। द डिले इन डायग्नोसिस, आगे ये जो 19 लिखा हुआ है ये रेफरेंस है, यानी ये एविडेंस है जिसमें से ये चीज़ लिखी गई है, यानी उधर ये बताया गया है कि ये चीज़ ऐसे हो रही है, ये एविडेंस है उसका। द डिले इन डायग्नोसिस, यानी डायग्नोसिस में जो हम डिले कर देते हैं कि एक बंदे के अंदर वायरस चला गया लेकिन चंद देर वो डायग्नोज ही नहीं हुआ, हाँ उसने टेस्ट नहीं करवाया या टेस्ट हो नहीं सका उससे, कुछ किसी भी सिचुएशन में वो डिले हो गया उससे। लिमिटेड हॉस्पिटल रिसोर्सेज, के हॉस्पिटल के जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत थोड़े हैं, क्योंकि यानी कि अजम्पशन हम ले रहे हैं कि लिमिटेड हॉस्पिटल रिसोर्सेज, के हॉस्पिटल में सपोज़ हमारे पास हॉस्पिटलाइजेशन की कैपेसिटी नहीं है या टेस्ट की कैपेसिटी इतनी नहीं है, वो कम से कम हो रहे हैं। एंड अदर ट्रीटमेंट रिसोर्सेज, और बहुत दूसरे जो ट्रीटमेंट के रिसोर्सेज हैं जिन्हें ट्रीट किया जा रहा है, लीड्स टू रैपिड स्प्रेड ऑफ कोविड-19। यानी ये जो जितने भी फ्लॉज आ रहे हैं ना, ये कोविड-19 को तेज़ी से फैलने का सबब बनते हैं जी, ये रीज़न बनते हैं, इस वजह से वो तेज़ी से फैल रहा है। दिस आर्टिकल वी कंसिडर एन ऑप्टिमल कंट्रोल कोविड-19 ट्रांसमिशन मॉडल। इस आर्टिकल में हम एक ऑप्टिमल कंट्रोल ट्रांसमिशन मॉडल हम कंसिडर करते हैं, एंड असेस द इम्पैक्ट ऑफ सम कंट्रोल मेजर्स, और
कुछ उसके जो हैं कंट्रोल मेजर्स हम डिज़ाइन करते हैं, फिर उसका इम्पैक्ट देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट आता है। दैट कैन लीड टू द रिडक्शन ऑफ एक्सपोज्ड एंड इन्फेक्शियस इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन। तो यानी कि वो जो हमारे पास कंट्रोल मेजर्स हैं वो अप्लाई करके, तो कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करके तो हम देखते हैं कि एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स वो भी कम हो रहे हैं और इन्फेक्शियस इंडिविजुअल वो भी कम हो रहे हैं। अब एक्सपोज्ड और इन्फेक्शियस में क्या डिफरेंस है? एक्सपोज्ड वो होते हैं इंडिविजुअल जिनके अंदर वायरस चला गया लेकिन अभी तक सिम्टम्स नहीं ज़ाहिर हुए, और इन्फेक्शियस वो होते हैं जो बीमारियां फैला भी रहे होते हैं और वो सिम्टम्स भी ज़ाहिर होते हैं। वी इन्वेस्टिगेट 3 कंट्रोल स्ट्रेटजीज फॉर दिस डेडली इन्फेक्शियस डिजीज। हम इसके लिए 3 कंट्रोल स्ट्रेटजीज को इन्वेस्टिगेट करेंगे जी। डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हैं, वो तो डिजीज़ की नेचर पे डिपेंड करता है या उसके जो जितने भी उसकी रीजंस बन रही हैं उससे डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रेटजीज अप्लाई की जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पे जो 3 कंट्रोल स्ट्रेटजीज वो डिज़ाइन की गई है यूजिंग पर्सनल प्रोटेक्शन। यानी फर्स्ट है पर्सनल प्रोटेक्शन के लोग जिस तरह यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें या फेस मास्क यूज़ करें, तो ये सारी पर्सनल प्रोटेक्शन में आ गया। ट्रीटमेंट विद अर्ली डायग्नोसिस, यानी कि जल्द अज जल्द किसी को अगर शक हो गया है कि वो कोविड-19 का पेशेंट है तो जल्द अज जल्द उसका डायग्नोज करके और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाए। ट्रीटमेंट विद डिले डायग्नोसिस, तो जो कुछ लोगों का डिले हो जाता है यानी अभी तक नहीं होते ये सिम्टम, कुछ अरसे के बाद उनका ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद यानी डायग्नोजेशन में डिले कुछ आता है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। स्प्रेइंग ऑफ वायरस इन द एनवायरनमेंट एज टाइम डिपेंडेंट कंट्रोल फंक्शंस, और जो हमारे पास एनवायरनमेंट है उसमें कोई वायरस के लिए स्प्रे करें, वो भी हमने एक कंट्रोल फंक्शन डिफाइन किया। टाइम डिपेंडेंट कंट्रोल फंक्शन के टाइम के साथ साथ हम वो स्प्रे करें, एनवायरनमेंट में स्प्रे करें, और फिर उससे जो है ना वो वायरस डेड हो और उससे भी कोई बीमारी, यानी कि ये भी एक कंट्रोल मेजर के तौर पे हम ले रहे हैं। कैसे करें इन अवर डायनामिकल मॉडल टू कर्व द डिजीज स्प्रेड। तो ये हमारे पास जो डायनामिकल मॉडल है ये सारे डिजीज स्प्रेड में वो कुछ कमी लाते हैं जी, उसको कम करने का सबब बनते हैं जी, इससे कुछ कमी हो सकती है जी।